नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे जूनियर क्लासेस के स्कूल, त्योहारों के बाद होगा फैसला। दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, खरीदना, बेचना, फोड़ना सब पर रोक। दिल्ली में लागू किया गया देशभक्ति सिलेबस, सीएम केजरीवाल बोले अब स्कूलों में देशभक्त डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। राजधानी में शराब पीना होगा मुश्किल, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी प्राइवेट शराब की दुकानें। और दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सर्विस राइफल से मारी खुद को गोली। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में जूनियर क्लासेस के स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। जी हां, डीडीएमए की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। इस बैठक में तय किया गया है कि त्योहारों के बाद ही स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की जूनियर क्लासेस के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अभी फिलहाल दिल्ली में जूनियर क्लासेस के लिए स्कूलों को बंद रखा जाएगा। हालांकि इन क्लासेस की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। बता दें, आज दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया कि दशहरा, दीपावली के त्योहार के सीजन के बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने फैसला लिया कि रामलीला और अन्य त्योहार समारोह को भी प्रतिबंधों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। बैठक में ये भी माना गया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन इसमें अभी ढील नहीं दी जा सकती है। खासतौर पर आने वाले त्योहार के सीजन में कोरोना संक्रमण को बढ़ने का मौका नहीं दिया जा सकता। बैठक में फैसला लिया गया कि त्योहारी सीजन के बाद बाकी की कक्षाएं खोल दी जाएंगी। बता दें, त्योहारी सीजन पर दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन कोरोना उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि इस दौरान होने वाली भीड़ इकट्ठा न हो। बाजारों में मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें। बता दें, दिल्ली में पिछले नवंबर में त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में वृद्धि देखी गई थी, जिसको देखते हुए इस साल पहले से ही सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली वालों की दिवाली इस बार भी बिन पटाखों की होगी। जी हां, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लेवल को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब साफ है कि आप ना तो पटाखे खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं और ना ही चला सकते हैं। राजधानी दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली ही रहेगी। दरअसल दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2022 तक राजधानी में सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा दिया है। साथ ही पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। कमेटी ने पटाखों पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जारी आदेश में पटाखों पर रोक लगाने की 2 वजह बताई गई हैं। पहली वजह कोरोना को बताया गया है। आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली में कोविड की एक और लहर आने का खतरा है। ऐसे में अगर पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी जाती है तो लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा। आगे कहा गया है कि कोविड-19 संकट के तहत पटाखे फोड़ना बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। प्रदूषण बोर्ड ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को भी निर्देश लागू करने और दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दिल्ली सरकार इससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित अपने पड़ोसी राज्यों से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह कर चुकी है। इससे पहले बीते 15 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पटाखों की बिक्री, जलाने और भंडारण पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया था। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया था कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के बच्चों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शामिल कर लिया है। जी हां, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी क्लास के बच्चों को ये सिलेबस में दिया जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के लिए अलग अलग किताबें तैयार की गई हैं। साथ ही देशभक्ति पाठ्यक्रम में एक अन्य किताब में 100 क्रांतिकारियों के नाम और उनके नाम के साथ क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। स्कूलों में देशभक्ति की रोजाना 45 मिनट की एक क्लास होगी। क्लास की शुरुआत मिनट के देशभक्ति ध्यान से होगी। स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, अच्छे लॉयर्स पैदा कर रहे हैं, हर किस्म के प्रोफेशनल्स पैदा कर रहे हैं, बिजनेसमैन पैदा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अब कल के बाद हम इंजीनियर पैदा करने बंद कर देंगे, अब देशभक्ति पैदा करेंगे। अभी भी इंजीनियर पैदा करेंगे, अभी भी डॉक्टर बनाएंगे, अभी भी वकील बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन अब देशभक्त डॉक्टर बनाएंगे, अब देशभक्त वकील बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? दो उदाहरण है आपके सामने, एक है डॉक्टर और एक है देशभक्त डॉक्टर। अब एक डॉक्टर है, मान लो, वो 24 घंटे सोचता है और कैसे कमा लूं, और कैसे कमा लूं, और कैसे कमा लूं, और कैसे। एक इंजीनियर है, वो सोचता है और कैसे आज मेरे को 1 लाख रुपए की नौकरी मिली है, अब 2 लाख की कैसे मिल जाए, अब 4 लाख की कैसे मिल जाए, अब 10 लाख की कैसे मिल जाए, होड़ लगी हुई है। लेकिन जो देशभक्त डॉक्टर होगा वो ये नहीं सोचेगा कि मैं और कैसे कमा लूं। उसके क्लिनिक पे, उसके दरवाजे पे अगर कोई मरीज जाएगा तो वो ये सोचेगा मैं इसका अच्छा इलाज कैसे कर दूं। फीस दे के जाए तो दे के जाए, ना दे के जाए तो ना दे के जाए। वो ये सोचेगा कि मैं अपने लोगों को कैसे ठीक करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बीमारियां कैसे दूर करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे ठीक करूं, मैं देश की कैसे। यही देशभक्ति है, यही देश की सेवा है। कोई सबको बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ना। कोई अगर इंजीनियर होगा तो वो ये सोचेगा कि जब वो रात शाम को नौकरी करके आएगा तो वो ये सोचेगा आज मैंने देश के लिए ये काम किया। तो वो हर काम अच्छे तरीके से करेगा, देश के लिए करेगा, पैसे के लिए नहीं करेगा। आज हम पैसे की मशीनें तैयार कर रहे हैं अपने कॉलेजेस के अंदर। वो पैसे की मशीनें तैयार करना बंद करना है। वही देशभक्त है जो 24 घंटे समाज के लिए और देश के लिए काम करे। 8वीं तक के बच्चों के लिए क्लास रोजाना लगेगी और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए सप्ताह में 2 बार क्लास होगी। इस साल 100 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरुआत की गई है। इसके बाद हर साल 100 देशभक्तों की कहानियां अगले सालों में करिकुलम में जोड़ी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर प्राइवेट शराब की दुकानों को अगले 45 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। जी हां, दिल्ली में नई आबकारी नीति को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों को फिलहाल 45 दिनों के लिए रीमोडिफाई करने की वजह से बंद रखने का आदेश दिया गया है। सरकार ने साथ ही सरकारी शराब की दुकानों को भी आदेश दिया है कि वो अपने यहाँ पर्याप्त स्टॉक रखें ताकि दिल्ली के लोगों के लिए शराब की कमी किसी भी तरह से ना हो पाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की प्राइवेट दुकानों पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनें जल्द खत्म होने वाली हैं। दरअसल दिल्ली में नवंबर में नई आबकारी नीति लागू होने के साथ शराब की कमी देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लागू करने वाली है। इसके कारण 1 अक्टूबर से सभी प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इस दौरान सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब मिलेगी। इसीलिए सरकारी शराब की दुकानों को दिल्ली सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने को कहा गया है। दिल्ली में कुल 850 शराब की दुकानों में से केवल दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित शराब दुकानें 16 नवंबर तक खुली रहेंगी।
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शराब की कमी न हो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये 1.5 महीने का परिवर्तन काल है, जिसके बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी। हमने पहले ही 16 नवंबर तक शराब की दुकान चलाने वाली सरकारी एजेंसियों को मांग के मुताबिक स्टॉक रखने को कहा है। बता दें कि शराब की कई दुकानों पर अभी से कमी है। त्योहारी सीजन से पहले अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भी शराब की मांग बढ़ेगी और शराब का संकट देखने को मिल सकता है। दिल्ली सरकार ने जुलाई महीने में नई शराब की नीति को बताया था, जिसमें दिल्ली में शराब की दुकानों का सामान वितरण करने का प्रावधान है। नीति में साफ किया गया है कि सरकार अपने अंडरटेकिंग के जरिए शराब बेचने के धंधे से बाहर हो जाएगी। शराब की दुकानों के सामान वितरण में प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में कम से कम 2 वातानुकूलित दुकानें, 5 सुपर प्रीमियम स्टोर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10 स्टोर शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे ओवर चार्जिंग रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। ये कांस्टेबल लंबी छुट्टी के बाद कल ही ड्यूटी पर वापस आया था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना बुधवार सुबह की ही है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर तैनात कांस्टेबल आज सुबह ड्यूटी ज्वाइन करने आया और कुछ देर बाद ही उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। जिस समय ये घटना हुई तब दिल्ली के चीफ जस्टिस समेत 3 जज परिसर में ही मौजूद थे। मृतक कांस्टेबल की पहचान टिंकू राम के तौर पर हुई है और वो मूल रूप से राजस्थान के अलवर शहर का रहने वाला था। सुसाइड के तुरंत बाद मौके पर पुलिस के और जवान पहुंचे और शुरुआती जांच शुरू कर दी। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डीसीपी दीपक यादव ने भी कहा है कि शुरुआती जांच से लगता है कि अलवर के रहने वाले 30 साल के कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मारी है। पुलिस अब उन परिस्थितियों के बारे में पता लगाने के लिए जांच कर रही है जिनमें उनको ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया है कि बॉडी के पास कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी ये थी वो तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।